नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया एक ऐसी खबर को सुनकर पैनिक में आ गई है जिसे यूं ही किसी अरे गहरे ने नहीं कहा है, बल्कि ये बयान दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की ओर से आया है। और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की बात अगर की जाए तो वो यकीनन आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कहा जा सकता है। तो ऐसी क्या खबर है जो अचानक पूरी दुनिया के मीडिया पर छा गई है, आपको बताता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, इस खबर को देखिए। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था अपनी समस्याओं की वजह से एक टाइम बम की तरह हो गई है और पूरी दुनिया को इससे होने वाले असर के लिए तैयार रहना चाहिए। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि इस बात को कहने वाला कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, बल्कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, जिसकी बात की वैल्यू को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए यकीनन बहुत सारी रिपोर्ट और जानकारी होनी चाहिए। इस एक खबर से सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को होनी चाहिए तो वो भारत को। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसकी आर्थिक वजह नहीं है, बल्कि इसका कारण दूसरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत पर तो इसका प्रभाव कम ही होगा, क्योंकि हमारा अपना निर्यात तो वैसे भी चीन को ज्यादा नहीं है। ऐसे में हम पर फर्क थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन ज्यादा असर पड़ेगा पश्चिमी देशों पर, क्योंकि अधिकांश देशों के लिए चीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरह है, जहां से अधिकांश सामान बनकर आता है। इसके अलावा ज्यादातर देशों का निर्यात भी चाइना से अच्छा खासा है। ऐसे में जबकि खुद यूरोप मंदी की मार से परेशान हो रहा है, चीनी अर्थव्यवस्था का डूबना यकीनन उनके लिए एक बड़ा झटका होने वाला है। इसके अलावा अपने पिछले वीडियो में मैं आपको चीन की आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी देता रहा हूं, और अब 10 दिन पहले आई बाढ़ ने चीन की कमर तोड़ दी है, जिसके बाद न सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, बल्कि कुछ हिस्सों से तो आज तक पानी नहीं निकल पाया है, जो लोगों में बीमारी का डर पैदा कर रहा है। अब आते हैं इस बात पर कि इससे भारत को क्यों परेशान होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, जिससे आप लोग असहमत भी हो सकते हैं। और आप सहमत हैं या असहमत कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि अमेरिका सहित पश्चिमी देश कभी नहीं चाहते कि कोई देश उनसे आगे निकले। इसका उदाहरण रूस है, जापान है, और ताजा उदाहरण चीन है, जिसे इन्हीं देशों ने 70 के दशक से आगे बढ़ाया, क्योंकि इन्हें अपने देशों के लिए सामान चाहिए था, लेकिन फैक्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन नहीं। ऐसे में सस्ती लेबर के लिए चाइना को चुना और 40-50 सालों तक चीन को बढ़ाया। लेकिन जब इन्हें लगने लगा कि अब चीन अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है और आर्थिक व सामरिक रूप से शक्तिशाली होकर अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, तो उसके खिलाफ तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर उसको नीचे लाना शुरू कर दिया। और इसीलिए भारत को प्रमोट भी किया जा रहा है, क्योंकि चाइना से डर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। अब अगर चीन आर्थिक रूप से तबाह हो गया, तो ये पक्का समझिए कि पश्चिमी देश भारत को भी निशाने पर लेना शुरू कर देंगे। अभी तो इन देशों का ध्यान चीन पर है, और ऐसे में भारत को अगले 15-20 साल तक लगातार तरक्की करने के लिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा। और अगर चाइना कमजोर हो गया तो अगला नंबर भारत का होगा, भले ही वो 5 साल बाद हो। हालांकि चीन की गिरती अर्थव्यवस्था में भारत बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियां चीन के लिए पिछले 10 सालों से घातक ही रही हैं, और खुद को ताकतवर बनाने के खेल में वो चीन को कमजोर करते जा रहे हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।